और एक कथा आती है, सीता जी का भगवान ने परित्याग, राम जी को एक बार वनवास और सीता जी को 2 बार वनवास। सीता जी ने बड़ा तप किया, मातृशक्तियों ने बहुत तप किया। एक साधारण से व्यक्ति के कहने पर भगवान राम ने सीता का, कितने प्रजा के प्रति भगवान राम का समर्पण था। एक सामान्य व्यक्ति ने दोषारोपण सीता पर लगाया व्यर्थ का। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता को गंगा के किनारे छोड़ा। सीता की स्थिति उस समय क्या थी? रघुवंश की धरोहर सीता के उदर में थी, जगदम्बा के उदर में, सूर्यवंश की धरोहर थी। इस विषम परिस्थिति पर भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, रथ में बिठाओ और सीता जी को गंगा के किनारे छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अपराध। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं राजा हूं, राजा से प्रश्न नहीं किया जाता, राजा की आज्ञा माननी होती, मैं कह रहा हूं सीता को छोड़। उन्हें सीता को लेकर लक्ष्मण रोते बिलखते गंगा के किनारे छोड़े। संध्या का समय था प्यारे भक्तों, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और सीता जी को अकेले छोड़कर लक्ष्मण, अयोध्या के आसपास के भक्त भोजपुरी गीत में गाते, एक तो रयनो अंधियरिया, दूसरे मन गहवरी हो, तीसरे में तिरिया अकेली, गंगा के तीरे रोवई हो। गंगा के किनारे करुण रुदन कर रही है, कौन सुने रुदन को? लेकिन सुनने वाला था वहां। कौन? गंगा मां। हमारा भाव तो आज भी गंगा सजला है, लेकिन साकार रूप में प्रकट होती है। आज भी नर्मदा सजला है, लेकिन साकार रूप में। नदी पर्वत पहाड़ से सब पहले भक्तों की साधना पर साक्षात प्रकट हो जाते थे। तो गंगा मैया प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया पूछती हैं, कहना तिरिया तोहरो देशो, कहानी हर ला गई हो, तिरिया कौनो राजा की तुमोरनिया, अकेली वन रो। देवी कहाँ की हो? तुम्हारे स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी देश की रानी हो। कहाँ है तुम्हारा मायका और कहाँ तुम्हारी ससुराल? किस देश की महारानी हो तुम? सजल नेत्रों से जानकी जी ने परिचय दिया। अवध हमारो देशो, हम अवध के, अवध हमारो देशो, जनक नैहर ला गई हो, गंगे राजा रामों की हम रनिया, अकेली वन रो।
अवध हमारो देशो, अवध की महारानी। राजा जनक हमारे पिता हैं, जनकपुर मेरा नहीं लगता, प्रभु राम की मेरा। गंगा मैया ने पूरा वृत्तांत पूछा और जगदम्बा ने बताया कि मुझे खुद भी पता नहीं कि किस अपराध के द्वारा मुझे प्रभु राम अलग। गंगा कहती है तुम मेरी शरण में हो, चिंता मत करो, अभी तुम्हारे कष्ट का निवारण करती हूं। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि के शिष्यगण आए जल लेने के लिए, और महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य जगदम्बा जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर लेकर के पहुंचे, और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और उसका जन्म। लेकिन राम यज्ञ कर रहे थे। प्रभु राम जब यज्ञ करने लगे तो आचार्य वृंदों ने कहा बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। कितना आरक्षण है देवियों आप सब लोगों का। पत्नी यज्ञ ना करे, साथ में बैठी रहे, पूजा पति करे, केवल हाथ लगा दे, लेकिन बिना पत्नी के यज्ञ नहीं है। कितना बड़ा आरक्षण है शास्त्रों ने, पुराणों ने मातृशक्ति को दिया है। राम जी के सामने प्रश्न आया कि आप बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते। सीता जी को बोला, ये राम जी ने कहा नहीं। आचार्यों ने कहा हमारे आपके पिताजी ने कई शादी की थी, आप भी शादी कर लीजिए दूसरी। भगवान राम ने कहा संभव ही नहीं, कोई और उपाय देखो। तो उपाय बताया गया कि जानकी जी की, सीता जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाइए और साथ में बिठाइए, पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए। और राम जी ने स्वर्णमयी मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बैठा करके और यज्ञ किया गया। इस प्रकार से प्रभु राम ने 16 यज्ञ किए, और आचार्य वृंद ब्राह्मण और सीता जी की स्वर्णमयी मूर्ति प्रभु राम को दे देते थे। राम जी के प्रकोष्ठ में वो स्वर्ण मूर्ति रखी हुई थी। एक दिन राम जी के मन में विचार आया, भाई मूर्ति तो कितनी भी रख लो घर में, लेकिन मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। ध्यान रखो, जितनी मन चाहे भगवान रखो, लेकिन भगवान की पूजा हो। तो भगवान राम ने उन मूर्तियों को, जो वैष्णव संत थे, जो प्रभु राम के अर्चक थे, वंदक थे, श्री सीताराम जी की उपासना करते थे, ऐसे श्री सीताराम जी के उपासक ब्राह्मणों को, संतों को दान में दे दी कि जाओ तुम सीता जी की पूजा कर। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, संतों ने, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, प्रभु आपने हमें सीता जी पूजा के लिए दान किया है, अब आप द्वापर में जब आएंगे तो हमें एक 16 दिया, आपको एक के बजाय 1000 मिले, और भगवान को 16,108 पटरानियां संतों और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। ये भगवान की विवाह है।